थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बैरिस्टर अकील और तलाल चौधरी, उन्होंने आलमी ताउन की अपील की है डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ और सोशल मीडिया कंपनियों से डेटा शेयरिंग और ताउन का मुतालबा किया है। आपके ख्याल में ये मुतालबा कितना बर वक्त और दुरुस्त है? देखिए, मुतालबा करना ज़ाहिर है हर मुल्क का एक हक होता है, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत सारी कानून साजी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप कानून साजी नहीं करते हैं तब तक ये मुमकिन नहीं है कि ये जो आपकी ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक बैन अक़वामी जो कवानीन हैं और उन कंपनीज की बहुत सारी जो प्राइवेसी एक्ट्स हैं उन तमाम चीज़ों को आप बैलेंस कर सकें। देखिए, इसमें असल मसला ये नहीं है कि आपको इन चीज़ों की एक्सेस चाहिए। असल मसला ये होता है कि आपको एक्सेस चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों की शख्सी आज़ादी को भी का भी तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। तो ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब आप एक बर वक्त और सही तरीके से कानून साजी करते हैं। उस कानून साजी के तहत आप दूसरे ममालिक के साथ रवाबत भी कर सकते हैं, बेहतर तरीके से आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी तक बैन अक़वामी सतह पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन जो एक रेजोल्यूशन है 1373 और 1267 और फैटिफ के तहत आप यकीनी तौर के ऊपर बैन अक़वामी दहशतगर्दी को ज़रूर जो है उसको उस पर फोकस भी कर सकते हैं, और अगर कोई भी मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करते हैं तो उसको भी आप ट्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो मारिया साहिबा, आपने जिस तरह से कहा कि कानून साजी होने की ज़रूरत है, लेकिन कानून साजी के साथ साथ इसमें जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जाहिर है उनका भी रोल है। वो जब तक इस बात पर हामी नहीं भरेंगी, वो जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, तब तक ये किस तरह मुमकिन होगा? देखिए, पहले जैसे मैंने आपसे कहा, कोई भी सोशल मीडिया कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आपको इस तरह तो बगैर किसी सिर्फ एक रिक्वेस्ट की बुनियाद के ऊपर तो नहीं करेगी ना, क्योंकि ज़ाहिर है उनको भी यहाँ से एक कैपिटल, एक कमर्शियल वैल्यू मिल रही है। कमर्शियल वैल्यू आपके यूज़र की तरफ से, कमर्शियल वैल्यू उन तमाम लोगों की तरफ है जो उस ऐप को इस्तेमाल करते हैं। तो आप उनके जब हकूक़ को देखते हैं, बैन अक़वामी तजारत को देखते हैं, तमाम चीज़ों को देखते हैं, तो इसके अंदर आपको कानून साजी की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है जब आप ये करते हैं तो फिर आप इस पोजीशन पे होते हैं कि जहां आप सोशल मीडिया की जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़ी ऐप्स चला रही हैं, आप उनके ऊपर एक तरह से एक फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि जी देखें, हमारे कवानीन के तहत अगर आप तावन करेंगे तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा, अगर आप तावन नहीं करेंगे तो इसके ये मुज़म्मरात होंगे। तो ये एक तरह से साइबर स्पेस के अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं बतौर एक रियासत, वैसे वैसे ये आपको तमाम इक़दाम करने होते हैं, और कानून साजी बहुत अहम है। उसमें डिजिटल मीडिया, बाकी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और एल्गोरिदम और AI के साथ जो मुंसलिक मुख्तलिफ किस्म की जो कवानीन है वो ज़रूरत है आपकी। लेकिन ज़ाहिर है ये आप जब डोमेस्टिक सतह पे करेंगे तो फिर आप बैन अक़वामी सतह के ऊपर कुछ कर सकेंगे। अच्छा मारिया साहबा, हमने देखा है अमेरिका में कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो ऑनर्स हैं वो सेनेट की कमेटी के सामने पेश हुए, जवाबदेह हुए और उनसे जवाब तलबी की गई क्योंकि वो मिसयूज हो रहे थे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से अगर हम ये देख सकते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ अगर ये प्लेटफॉर्म्स यूज हो रहे हैं तो वो क्यों जवाबदेह नहीं हो सकते, क्यों नहीं डाटा प्रोवाइड कर सकते? देखिए, जैसे आपने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, वो आप उनको जवाबदेह भी कर सकते हैं और उनसे आप हर तरह का एक्सेस भी ले सकते हैं। लेकिन जाहिर है जब आपने ये काम करना है तो सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि ये कानून के खिलाफ है, क्योंकि दहशतगर्दी हो गई, कोई भी इस किस्म की चीज़ होगी, उसको आपने बड़ी वाज़ेह तरीके से उसको बयान भी करना है और उसको फिर इस्तेमाल भी करना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बैलेंस को आप करें। देखें, यूरोप के अंदर एक जो है एक वक्त के ऊपर उन्होंने जो इमिग्रेंट प्रोग्राम है, यानी कि जिन लोगों को पैसे मिल रहे थे बच्चों के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए, उसके अंदर उन्होंने एल्गोरिदम इस्तेमाल किया। उस एल्गोरिदम के तहत बहुत सारे जो बच्चे जो थे जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन के थे वो हुकूमत ने ले लिए, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एल्गोरिदम के अंदर एक बायस था। अब उन लोगों के खिलाफ, उन तमाम चीज़ों के खिलाफ कि जिनके साथ ज्यादती हुई, उनके लिए जो है कानून साजी के तहत उनकी मुख्तलिफ जो कमेटीज़ हैं वो बनाई जाएँ। इसी तरह आपके पास नेशनल असेंबली है, आपके पास ये तमाम फोरम्स हैं, आपको इसके अंदर एक सिलेक्ट कमेटी बनानी चाहिए जो साइबर कमेटी हो और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम चीज़ों को देखे, और फिर आप इसकी बुनियाद पर। मारिया साहबा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बैन अल-अक़वामी क़वानीन हैं, अभी एग्जिस्ट करते हैं कि ये जवाबदेह हों कुछ, या कानून बनाने की जरूरत है? देखें, मैं यही कह रही हूँ कि इस वक्त बैन अल-अक़वामी सतह पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, क्योंकि बैन अल-अक़वामी सतह पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, तो आपके पास सिर्फ दो ही तरीके हैं जिसके तहत आप इन कंपनीज को पाबंद कर सकते हैं।
ایک آپ کا ڈومیسٹک قومی قوانین، یعنی کہ جو آپ کا ڈومیسٹک فریم ورک ہے، اگر آپ اس فریم ورک کو آگے لے کے جاتے ہیں تو اس فریم ورک کے تحت آپ ان کی جو رسائی ہے کسی بھی ملک میں وہ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ٹیمو، ٹک ٹاک اور اس قسم کی تمام چیزیں امریکہ نے بند کی ہوئی ہیں. اسی طرح امریکہ کی بہت ساری جو ایپس ہیں جیسے واٹس ایپ اینڈ ادرس وہ چین نے بند کی ہوئی ہیں. لیکن انہوں نے کیسے بند کی ہیں؟ کوئی بین الاقوامی قانون نہیں ہے اس کے لیے. وہ صرف اور صرف اپنے ڈومیسٹک قوانین کے تحت ان ایپس کی جو فریکوینسی ہے یا جو اس کی اسپیس ہے اس کو کنٹرول یا بند کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کو ایک طریقہ آپ کے پاس ڈومیسٹک قوانین کا ہے، دوسرا جو طریقہ ہے وہ آپ کے پاس ہے ریزولوشن 1267 کا یا 1373 کا، یا جو بین الاقوامی ریزولوشنز ہیں جو اقوام متحدہ سے نکلی ہیں سائبر سیکیورٹی کے لحاظ سے. لیکن اس کے اندر سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو 1267 ہے وہ فائنینشیل ٹیررزم کو ڈیل کرتی ہے اور ٹیررزم کو ڈیل کرتی ہے، لیکن بہت سارے اور جو گرے ایریاز ہیں ان کو ڈیل نہیں کرتی ہے. اس لیے آپ کے پاس ایک چیلنج ہے. اس وقت دنیا میں کوئی سائبر کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو مختلف ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی بنیاد کے اوپر یا کمرشل بیسس کے اوپر جو ہے یہ تعاون آپ حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ایک چیلنج ہے، لیکن یہ ایک مطلب حقیقت ہے جو میں نے